नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है फिर से अपने चैनल क्विक ट्रिक्स बाय सागर भारद्वाज पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2024 को ध्यान में रखते हुए मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हमने क्लास स्टार्ट की थी। तो आज रीजनिंग की 12वीं क्लास है, जिसमें हम बात करेंगे 18 जुलाई 2023 को शिफ्ट नंबर 4 में जो एग्जाम हुआ था उसके 25 क्वेश्चन के बारे में। ये क्लास आपको सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है, क्योंकि एसएससी का मूड आपको पता है कि 50 से 60% जो होता है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और 2-4 जो प्रश्न उठाता है वो इधर उधर से उठा लेता है दूसरे एग्जाम से। ठीक है, तो आपको ये क्लास जरूर देखनी है। एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस, टिप्स एंड ट्रिक्स यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, और आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आपके लिए बहुत ही लाभदायक ये क्लास होगी। तो चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हुए बताना है कि 9, 26, 53 में जो संबंध है 8, 23, 47 में है, वो इन ऑप्शन में किसके साथ है। तो चलिए बात करते हैं हम कहां पर। यहां पर है 9, 26 और ये 53। ठीक है, चलिए यहां पर है 8, 23 और 47। तो यहां पर आप कैसे ला सकते हैं, चलो इनका अंतर देख लेते हैं पहले। देखो अंतर देखो क्या है, क्योंकि संख्याएं पास पास है तो या तो योग होगा या अंतर होगा। ठीक है, तो अंतर देख लेते हैं। अंतर कितना है, यहां से कितने का अंतर है, ये 17 का अंतर है, और ये कितने का अंतर है, ये कितने का अंतर है, ये 27 का अंतर है। ठीक है, तो यहां पर अंतर देखो तो क्या यहां पर भी सेम अंतर है क्या। अगर यहां पर डिफरेंस देखें हम तो ये 15 का डिफरेंस है, और ये कितने का डिफरेंस है, ये 24 का डिफरेंस है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं अंतर का। तो योग देखो कितना हुआ, ये हुआ 35। ठीक है, 35 में 53 में कितने का है, ये कितने का है, यहां पर कितने जोड़ने पड़ेंगे हमको। अगर हम जोड़े 18 तब होंगे 53। ठीक है, प्लस में 18 करना पड़ेगा। और यहां पर अगर हम योग देखें, ये कितना हो जाएगा 31। तो 31 में कितना जोड़ने पड़ेंगे, यहां पर 16 जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कोई हमें कोई दिखा नहीं पैटर्न इसमें कि दोनों में कोई सेम होना, डिफरेंस दिखा ना योग दिखा। ठीक है, चलिए और देखते हैं और कुछ हो सकता है क्या। अगर हम बात करें 9 दूनी कितना होता है, ये होता है 9 दूनी 18। लेकिन आप एक चीज देखो, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो अगर 81 में से 26 घटाए तो कुछ आएगा ऐसा, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। देखो 9 दूनी 18, 18 और 26 कितने होते हैं 44, उसमें 9 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और यहां पर 8 दूनी 16, 16 कितना होगा। देखो अगर आपको पैटर्न दिखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। शिट, एक मिनट दोस्तों। देखो यहां पर क्या हुआ है, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 दूनी कितना होता है 18। ठीक है, अब यहां पर देखो 26 और 18 कितने होते हैं, ये कितने होते हैं 26 और 18 कितना होगा, ये हो गया 44। 44 में अगर आप 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 53। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप देखें 8, 23 और 47 के बीच का यही संबंध है। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर कितना हो, 8 का 2 गुना कितना हुआ, ये होगा 16। ठीक है, 16 और 23 कितना होगा, ये हो गया 39। अगर 39 में हम कितने जोड़ दें, 8 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 47 हो जाएगा। तो हमको यहां पर क्या मिला कि ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ये क्या है, इसके बराबर, ये सी के बराबर है। तो यहीं पर देखो 5 का सॉरी ए स्क्वायर नहीं 2a। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, या करो या 3a, इसका 3 गुना करो और फिर इसको जोड़ दो। ठीक है, तो 3 गुना करो, 5 का 3 गुना कितना हो गया 15, और 15 में अगर 14 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 29 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको आंसर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, पैरेट को क्या लिखा गया है, PARROT। पैरेट को क्या लिखा गया है, ये लिखा है PTRKO और M लिखा गया है। तो चलिए अगर हम यहां पर बात करें, देखो यहां पर क्या है PARROT, यहां पर है PTRKOM। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर P का P भी है, यहां पर R का R होगा, अगले में देखो R का R भी है, और E का क्या है X लिखा गया है, C को क्या लिखा है फिर से C लिखा गया है। तो आप एक चीज देखो, पहला अक्षर सेम है,
फिर चेंज है, फिर सेम है, फिर चेंज है, फिर सेम है, फिर चेंज है। ठीक है, तो अगर आप यहां पर देखें तो पहला अक्षर क्या होगा, सेम, और फिर चेंज होगा, फिर सेम होगा एल, ठीक है, फिर चेंज, फिर सेम होगा एस। तो किस में देखो ऐसा कुछ बन रहा है क्या, देखो इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है। तो आपको जो और कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं थी, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किसी का होता है कि नहीं कि पूरे पूरा ही हमको तो सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या होगा, देखो ये सेम होगा, ये कितने का में से, ये 7 का डिफरेंस है, ये पूरा ये कितने का डिफरेंस है, 7 का डिफरेंस, ये एक सेम, ये 7 का डिफरेंस। तो ऐसे ही देख लो, सेम टू सेम देख लो, यही आपको देखना है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, यहां पर क्या है, आपको वेन डायग्राम का यूज करके सिलोजिज्म का प्रश्न है, आपको बना लेना है। तो कुछ मिठाइयाँ चॉकलेट है, कुछ मिठाइयाँ, मिठाई को एम ही लिख लो, ठीक है, ये चॉकलेट है, सी लिख लो चॉकलेट को। सभी चॉकलेट कुकीज है, सभी चॉकलेट क्या है, कुकीज है, कुकीज को क्या लिख लो, ठीक है। अब कुछ कुकीज क्या है, स्वास्थ्यवर्धक है, कुछ कुकीज क्या है, हेल्दी है, एच लिख लो। अब हम बात करते हैं पहला ऑप्शन क्या है निष्कर्ष में, कुछ मिठाइयाँ कुकीज है, कुछ मिठाइयाँ कुकीज है, जी हाँ कुछ मिठाइयाँ कुकीज है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। कुछ कुकीज चॉकलेट है, क्या कुछ कुकीज चॉकलेट है, कुकीज चॉकलेट है, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा ऑप्शन क्या है, कुछ चॉकलेट मिठाइयाँ हैं, क्या कुछ चॉकलेट क्या है, मिठाइयाँ हैं, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। तो सभी जो निष्कर्ष है वे अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 4। बैटर को क्या लिखा गया है, आपने जैसे ही बैटर इधर देखा और इसको देखा तो आपने एक चीज देख ली होगी कि क्या है, सेम जो यहां पर अल्फाबेट है वे इसमें यूज किए गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का यूज किया गया, इंटरचेंज हुए, ये सेम है दोनों और फिर इंटरचेंज हो गए। ठीक है, तो इसी प्रकार आपको क्या करना है, यहां पर इंटरचेंज कर लेना है, किसको, इन दोनों को। यहां पर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो सी ए, फिर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई सी, और फिर इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, टीपी। तो टीपी कहां पर है, ये गलत, ठीक है, सी ए ई सी ये गलत, ये गलत, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है दोस्तों, फिर से मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करना है आपको। यहां पर अगर आप एक चीज देख रहे होंगे, आपको यहां पर डायरेक्ट दिख रहा होगा कि इनका जो अंतर है, देखो इन दोनों का अंतर कितना है, 3, ये कितना का है 3, और ये कितना का 1, ठीक है, ये अंतर हो गया, इससे कितना ज्यादा है, ये 10 ज्यादा है। अब इसी बार हम अगर इसको देखें 182 और 65 का अंतर अगर देखें हम, तो ये कितना आ जाएगा, 117 आ जाएगा, और इससे कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है इससे, तो यहां पर भी ये 10 ज्यादा है इससे, तो आपको बस अंतर देखकर 10 जोड़ देना है। यहां पर इनका अंतर देखो कितना है, यहां पर अगर हम बात करें कि 142 और 83 का अंतर देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, और ये कितना हो जाएगा, यहां पर देखो कितना हो जाएगा, 13 में से 8 गए जो कितना हो जाएगा 5, और इसमें 10 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 69 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, और किसी को आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। देखो उस विकल्प का चयन करना है जो 5वें पद पर उस प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है और चौथा पद तीसरे पद से संबंधित है। अगर आप प्रश्न को देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर क्या है, ये 11 का स्क्वायर है, यहाँ पर 10 है, ये 16 का स्क्वायर है, यहाँ पर 15 है, ये किसका स्क्वायर है, ये 21 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक कम होगा ना, तो एक कम कितना आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, यहाँ पर आपको बदलने के कौन से चिन्ह को आपस में बदलकर, चिन्ह भी बदलने हैं और संख्या भी बदलनी है। 2 संख्या और 2 चिन्हों को बदलकर आप क्या होगा 113 के बराबर संख्या को ले आएंगे। जो आपका जो मैं यहाँ पर क्या आएगा, जोड़ घटा गुना भाग जो भी होगा ये 113 के बराबर होना चाहिए। तो हम ऑप्शन नंबर 1 को बात करते हैं। देखो 6 और 5, 6 और 5 की अगर हम बात करें और प्लस और किसकी मल्टीप्लाई को चेंज करें, तो यहाँ पर अगर हम बात करें 18, ठीक है, किसको चेंज करना है, -6 की जगह करना है 5 मल्टीप्लाई बाय 11, ठीक है, और फिर क्या करो, यहां पर करो +6 और प्लस के 18, तो यहां पर क्या होगा, तो आप देखो ये तो बन ही रहा, यहां पर तो ज्यादा चला गया, तो ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 की हम बात करते हैं। 18 और 5 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और प्लस को और गुना को भी चेंज करना है। देखो यहां पर गुना करो, ठीक है, और यहां पर क्या करो, यहां पर करो प्लस, और किसको चेंज करना है, यहां पर करो 18 की मल्टीप्लाई, और यहां पर 18 का प्लस करो, और यहां पर करो 5,
यहाँ पर 5 कर दो। अब एक चीज देखो, फिर से आप क्या होगा, मल्टीप्लाई में ज्यादा चला गया तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 की हम बात करें कि 6 और 5 को इंटरचेंज करना है और क्या करना है, माइनस, और किसको चेंज करना है, मल्टीप्लाई को चेंज करना है। तो 6 और 5 को अगर हम इंटरचेंज करें, 6 और 5 को और माइनस को मल्टीप्लाई करो तो 18 गुना में 5 प्लस के 11 और किसका आएगा -6, यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 6 और प्लस के कितना होगा 18। तो ये देखो ये क्या होगा, ये होगा 18 पंजे 90 प्लस के कितना होगा, यहाँ पर प्लस के 5 और प्लस के ये होगा 18। तो 90 प्लस के कितना होगा, ये होगा 23, तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो 6 और 5 माइनस और मल्टीप्लाई को आप इंटरचेंज करें तो आपका जो आंसर आएगा वो 113 के बराबर में आ जाएगा। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 में क्या बोला गया है कि वृत्तों को क्रमिक रूप से भरने पर दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितज्ञ चिन्हों को सही संयोजन का चयन कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर कौन से चिन्ह का यूज कर आप इसको बराबर ला सकते हैं इक्वेशन को। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर ऑप्शन नंबर 1 की बात देखो तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड रखें, यहाँ पर क्या रखें मल्टीप्लाई रखें, ठीक है, यहाँ पर क्या रखें, यहाँ पर इक्वल टू रखें, यहाँ पर क्या रखें, सॉरी यहाँ पर माइनस रखें, यहाँ पर रखें इक्वल टू और यहाँ पर गुना। तो अब देखो खुद देखो क्या ये हो जाएगा, 55 और 15 की इतनी बड़ी गुना चली जाएगी तो भी इसके इक्वल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 एलिमिनेट। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर इक्वल टू किया गया है, ठीक है, यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर कितना किया गया है, यहाँ प्लस किया गया और यहाँ भी प्लस किया गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो ये कितना होगा देखो, ये होगा 5 या 15, लेकिन ये बहुत ज्यादा चला गया तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर प्लस है, चलो इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, ये तो गलत हो गए दोनों, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर डिवाइड, यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर प्लस। तो आप एक चीज देखो, क्या ये हो जाएगा कि 3/25 मल्टीप्लाई बाय 55 क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से कट गई। तो ऑप्शन नंबर 4 को चेक कर लेते हैं। 45 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस के 25, ठीक है, इक्वल टू कितना हुआ 15, 55 माइनस क्या होगा 15। तो ये कितना हुआ देखो, 9 बजे 45 और 5 या 15, तो ये कितना हुआ 40। इसका मान कितना आया, ये कंप्लीट 40 होगा, इक्वल टू 55 में से 15 का ये भी 40 होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। यहाँ पर दर्पण पे क्या रखा गया, MN एक दर्पण है जिसका आपको बताना है कि दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा इस प्रश्न का। तो एस से स्टार्ट होगा, देखो एस सेम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ई क्या होगा, देखो ई इसमें क्या करेगा, इसमें सेम ई रख दिया गया, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। ई की यहाँ पर डायरेक्शन सेम है, यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। चलो आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर देखो 7 कैसे आएगा, देखो अगर 7 से ऐसे है तो ये 7 में ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पर 7 सही है, यहाँ पर भी 7 सही है, लेकिन यहाँ पर 7 राइट दे दिएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन नंबर या तो 1 होगा या ऑप्शन नंबर 3 होगा, इसमें से हमारा एक ही आंसर होगा। तो इनमें देखो बस एक चीज देखो दोनों में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एक ही डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, एल का। यहाँ पर देखो और यहाँ पर देखो एल का डिफरेंस है। अगर एल ऐसे है तो दर्पण प्रतिबिंब तो ऐसे बनेगा ना इसका, तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। इसको क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको गिनना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 है, 20 अल्फाबेट है, तो क्या होगा, या तो 5 5 के 4 जोड़े बनेंगे या 4 4 के 5 बनेंगे। तो अब हम बात करते हैं, देखो ZXC फिर एक क्या है कोमा और फिर BZ। तो यहां पर अगर बात करें तो देखो सारे ऑप्शन देखो U से भी है, ठीक है, और V से भी है, या तो यहां पर U होगा या V होगा। तो अब एक चीज देखो यहां पर, देखो यहां पर VB है, यहां पर क्या है VB। तो अगर हम यहां पर बात करें, ठीक है, यहां पर अगर हम ZXCVB करें, यहां पर भी ZXCVB करते हैं, यहां पर क्या होगा ZXE, लेकिन यहां पर कितना आ गया, यहां पर आ गया E फिर VB। तो आप देखो क्या होगा, तो आपको एक बात पता लग गई होगी कि यहां पर क्या है, यहां पर डायरेक्ट तो चल नहीं रहा, एक अक्षर तो चेंज हो रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं क्या, यहां पर देखो यहां पर है XEV, ओके,
यहाँ पर ऑप्शन में लास्ट में देखो, लास्ट में कितना है, यहाँ पर है x x x, इसका मतलब यहाँ पर आएगा x, तो zx तो बराबर चल रहा है zx, यहाँ पर भी होगा zx, ठीक है, यहाँ पर होगा zx, तो यहाँ पर zxc vb, zx यहाँ पर आएगा d vb, zxe vb, zxf vb, ये चल रहा है। तो आपको देखो क्या होगा, bxf इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा। अब देखो vxd, v से स्टार्ट है, ये गलत हो गया, तो vxd z क्या होगा, bxf, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों, क्या है, कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। सभी पेंसिल जो है वे रंग हैं, पेंसिल को हम पी लिख लेंगे, सभी पेंसिल क्या है, वो रंग है। रंग को आप क्या लिखो, आर लिख लो, या फिर आप इंग्लिश मीडियम से तो सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। सभी रंग क्या है, पेंट है, सभी रंग क्या है, सभी रंग पेंट है। पेंट को क्या लिखता हूं, पी ए लिख लेता हूं, ठीक है, या फिर पी ई लिख लेते हैं पेंट। और कुछ पेंट जो है वो क्या है, चित्र है, कुछ पेंट क्या है, वो चित्र है, चित्र को सी लिख लो, ठीक है, या फिर डी लिख दो, ड्राइंग है। तो अब हम बात करते हैं निष्कर्ष क्या है, कुछ पेंसिल चित्र है। देखो कुछ पेंसिल क्या चित्र है, ऐसा हो सकता है। देखो डायरेक्ट तो कोई दिया नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। कुछ पेंट रंग है, यहाँ पर कुछ पेंट रंग है, जी हाँ ये बोला गया कि कुछ पेंट रंग है, जब क्योंकि जब सभी रंग पेंट हैं तो कुछ पेंट रंग तो होंगे, नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर बात करें कुछ रंग पेंसिल है, जो कुछ रंग है वो पेंसिल है, जी हाँ सभी पेंसिल रंग है तो कुछ रंग भी पेंसिल होंगे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 2 और निष्कर्ष नंबर 3 अनुसरण करते हैं, तो 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल निष्कर्ष नंबर 2 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमको बताना है कि अंग्रेजी शब्दकोश में किस प्रकार ये दिखाई देंगे। आप एक चीज देखो, जो ऑप्शन है, ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन को देख लिया करो। ऑप्शन नंबर 6 लास्ट में है, तो ऑप्शन नंबर 6 को आपको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बात और देखें, अगर हम ऑप्शन नंबर 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर 3 और 4 को अगर हम देखें तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर एक ही ऑप्शन में है दिक्कत, तो क्या होगा, बी ए एन, यहां पर देखो बी ए एन डी, यहां पर क्या है, बी ए एन के, यहां पर डी, तो डी क्या आएगा पहले, मतलब पहले आएगा 5, ठीक है, 5 के बाद ही 4 जाएगा, 5 के बाद 4 जाएगा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है, 5 के बाद 4 जाएगा। लेकिन 4 और 3 में देख लो एक बार, यहां पर है क्या है, 4 और 3, यहां पर क्या है, यहां पर के है और यहां पर क्या है, एन एन है, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले आएगा 4 और फिर आएगा 3, तो क्या आएगा, पहले आएगा 4 फिर आएगा 3, ये गलत, पहले आएगा 4 फिर आएगा 3, पहले आएगा 4 फिर आएगा 3, इसमें भी ये है। तो अब हम देख लेते हैं, बस स्टार्टिंग से बात करते हैं अब हम अपना, और क्या होता है यहाँ पर, देखो हमारे क्या होगा, एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पर है, देखो अगर हम बात करें बी ए एन सब में है बी ए एन, यहाँ पर ये हटा दो, यहाँ पर है आई, यहाँ पर है डी, यहाँ पर एन, यहाँ पर के, यहाँ पर डी, तो इसका मतलब क्या है, आई तो बाद में आएगा, यहाँ पर डी, देखो क्या होगा, यहाँ पर डी है, यहाँ पर एन, यहाँ पर के, यहाँ पर डी, मतलब 2 और 5 में से पहले एक आएगा, तो यहाँ पर डी ए है और यहाँ पर डी डब्ल्यू, तो मतलब डी ए होता है तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 के बाद 5 है, 2 के बाद 5 है, इतना कैंसिल हो गया, 4 के बाद 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात करें तो 1 4 3 और 4 1 3 देखना है हमको, बी ए एन आई, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, बी ए एन के, तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर है बी ए एन के, यहाँ पर बी ए एन आई, तो मतलब आई पहले आएगा, तो 1 4 3 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, जैसे ही आपने प्रश्न को देखा आपको समझ में आ गया क्या है कि 9 का स्क्वायर कितना होता है, ये 9 का स्क्वायर कितना होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 81 से अगर हम 2 कम कर दें तो कितना होगा, 79। इसी प्रकार 11 का स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 121, अगर इसमें से 2 कम कर दें तो ये आ जाएगा 119। अगर 7 का स्क्वायर करें तो 49, और 49 में से 2 कम करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 47। तो ऑप्शन में 47 जहां पर भी है वो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 आपके सामने है, थिन को क्या लिखा गया है, यहां पर THIN, थिन को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 1723। विद को क्या लिखा गया है, WITH, ये लिखा गया है, क्या लिखा गया है, 2 4 1 और 7। जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए और पूछ ले कि W को इसमें क्या लिखा गया है, W को लिए क्या कूट क्या है, तो आप एक चीज देखो, T यहाँ पर है, H यहाँ पर है, I यहाँ पर है, N यहाँ पर है, ठीक है, I यहाँ पर है, T यहाँ पर है, H यहाँ पर, मतलब यहाँ N अलग है और यहाँ W अलग है। तो बस आपको ये देखना है THIN, मतलब 1 7 2 यहाँ पर है,
ठीक है, 1 7 2 यहां पर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, तो आपको देखना क्या है, W का आ जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपके तो सामने है दोस्तों, लैंप को लिखा गया है 66, LAMP, लैंप। लैंप को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है 66, और OATS इसको लिखा गया है क्या, 53। चलिए, तो अब हम बात करते हैं ये कितना है, ये कितना होता है 12, इसकी प्लेस वैल्यू इसकी 1, इसकी 13 और इसकी 16। तो ये कितना हो, देखो 16 और 13 29, 29 और 30, और 30 और 12 कितने हो गई, 42 हो गए। इनका तो योग 42 होता है दोस्तों, लेकिन ये लिखा गया है 66, तो इतने 24 तो ज्यादा जोड़ेगा नहीं इसमें। तो अब आप एक काम करो, इनका क्या करो, अपोजिट देखो, अपोजिट कितना होता है। देखो ये कितना होता है, ये 15 होता है इसका अपोजिट, इसका अपोजिट कितना होता है 26 होता है, इसका कितना होता है 14 होता है, और इसका कितना होता है, ये होता है 11। तो अगर हम बात करें तो ये कितना हुआ, देखो ये कितना हुआ, ये हुआ कितना 14 और 11 कितना हुआ 25, ये कितना होगा 25, 25 में अगर 15 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 40, और 40 में 26 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, यह जाएगा 66। मतलब क्या है कि जो संख्या यहाँ पर जो अक्षर दिया गया है इसके अपोजिट का योग क्या है 66 है। तो यहाँ पर क्या है, यस का करना है आपको, YES। तो y का अपोजिट क्या होता है, ये 25 पर होता है, इसका अपोजिट 2 27, ठीक है। ये होता है कितने पर 5 पर, इसका अपोजिट क्या होता है 22, और इसका अपोजिट कितना होता है s कितना 18 18 9, और यहाँ पर भी 9 करो, ठीक है। 27 तो जो योग होता है वो 27 तो होता है अपोजिट का, दोनों का मिलकर। तो 9 दूनी 18 तो 20, और ये कितना हुआ 20 और 22 कितना हो गया, 20 और 22 42। कहां गलती हो गई भाई, y कितने पर होता है 25 पर होता है 2, ये कितना होता है 22 पर होता है, 5 पर होता है, 5 का उल्टा कितना होगा 22। ये कितने पर होता है, ये 19 पर होता है दोस्तों, 19 पर होता है ना, s पर 19 पर होता है, तो 8 यहां पर आएगा और 8 यहां पर आएगा। तो ये कितना होगा 8 8 16, और तो कितना होगा 2 18, 18 और 22 कितना होगा 40। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वो हमने गलत ले लिया था, 18 19 18 पर क्या होता है, यहाँ पर कितना होता है 18 पर तो r होता है, r का उल्टा होता है i। चलिए आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, MITJEQGANDWK ये किस प्रकार संबंधित है, यहाँ पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा ये पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पर अगर आप चीज देखें तो यहाँ पर A है, यहाँ पर Y है, यहाँ पर Z, यहाँ पर Y, ठीक है। लास्ट का अक्षर कितना है HGIJ, तो लास्ट का अगर देखो तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो अंतिम देख लो, यहाँ पर ये कितना होता है 17, ये कितना है 20, 20 से 3 कम कितना हुआ 17, 17 से 3 कम कितना हुआ N 14 पर आता है, यहाँ से 3 कम कितना हुआ 11 पर आता है, यहाँ से 3 कम कितना होगा, मतलब H पर आता है 8। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है, प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा किया और कहा कि वह उसके भाई की दादी, भाई की दादी मतलब उसकी दादी हो गई, कि इकलौती संतान है। भाई की दादी की इकलौती संतान मतलब क्या होगा, उसके पिता हो गए ना। तो वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, वो क्या है, प्रिया के क्या है, पिता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब एक चीज देखो भाई, प्रिया ने एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, ठीक है, क्या कहा कि वह उसके भाई, भाई की दादी, भाई की दादी तो उसकी दादी होगी, उसकी दादी की इकलौती संतान कौन होगा, उसका पिता ही तो होगा। तो आंसर क्या जाएगा, उसका पिता है। वह व्यक्ति प्रिया से किस प्रकार संबंधित है, वो पिता है। प्रश्न नंबर 18 आपके सामने है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, पहली संख्या दूसरी संख्या से संबंधित है और पूछा गया कि एक विषम संख्या है वो, उसको बताओ क्या है विषम संख्या का। तो यहाँ पर अगर एक चीज देखो तो ये कितना होगा, देखो 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अगर 49 से हम 3 कम कर दे तो कितना आ जाएगा 46 आ जाता है। 13 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये तो 169, अगर इससे हम कितने कम करें 3 कम करें तो 1 क्या आ जाएगा 66 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 से 3 कम करें तो 78 आ जाता है। लेकिन यहाँ पर 48 का स्क्वायर करें तो कितना बढ़ा जाएगा, ये है 144। तो ये आपका रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विषम है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, यहाँ पर पूछा गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह प्रश्न आपको बताना है। तो यहाँ पर 11, 20, 29 और 41 और 56, यहाँ पर 11, यहाँ पर क्या है प्रश्न चिन्ह है, फिर क्या है 20, फिर 29, फिर क्या है 41 और 56। अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 9 का अंतर है, यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 12 का अंतर है,
यहाँ पर कितने का अंतर है, यहाँ पर 15 का अंतर है। इसका मतलब आप देख पा रहे हो 3 का डिफरेंस चल रहा है, तो यहाँ पर कितने का अंतर होगा, यहाँ पर 3 का अंतर रहा होगा, और यहाँ पर कितने का अंतर रहा होगा, यहाँ पर 6 का अंतर रहा होगा। ठीक है, फिर 3 का 6 का 9 का ऐसे चल रहा है, तो कितना का अंतर, 6 से कम कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा दोस्तों। 11 और 3 14, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें टेबल को क्या लिखा गया है, टेबल को लिखा गया है TABLE। टेबल को क्या लिखा गया है, ये लिखा गया है FNEE और Y, ये लिखा गया है। और क्राउन को क्या लिखा गया है, क्राउन को लिखा गया है OYRBH। तो ब्यूटी को किस प्रकार पूछा गया कि ब्यूटी को किस प्रकार लिखेंगे, किसको लिखेंगे, BABEAUT और Y। तो अब एक चीज देखो ये कितने पर होता है, ये होता है किस पर, ये 20 पर होता है। ये कितने पर होता है, ये 1, ये 2, ये कितना, ये 12, और ये कितना होगा, ये हो गया 5। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो कितना है, ये 6 है। ये कितने पर होता है, 14 पर होता है। ये 5 पर होता है, ये भी 5 पर होता है, और ये कितने पर होता है, ये होता है 25 पर। ठीक है, चलो अगर आप एक चीज देखो, जैसे ही आपने ये प्लेस वैल्यू रखी इनकी, तो आपने एक चीज देखा, यहाँ पर देखो कितना हुआ, प्लस के 5, यहाँ पर हो गया प्लस के 5। यहां से कितना हुआ, 1 से 5, ये कितना हुआ, प्लस के 4। यहां पर कितना हुआ, प्लस के 3। यहां पर कितना हुआ, +2, और यहां पर कितना हुआ, +1। तो आपको मिल गया। तो y से देखो कितना होगा, यहां पर कितना होगा, ब्यूटी पे है, ब्यूटी। ठीक है, तो यहां पर कितना होगा, y के बाद यहां पे देखो कितना हो जाएगा, यहां पर आएगा +1। तो कितना होगा, y से +1 तो कितना होगा, z। तो z से स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल। ठीक है, ये बच गया। अब यहां पर देखो कितने ज्यादा है, यहां पर संख्याएं हैं कितनी, देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6। तो बस इसमें 6 जोड़ लो, तो 6 जोड़ो यहां पर। अगर इसमें 2 में 6 जोड़ेंगे तो लास्ट में आएगा 8 आएगा, +2 करने पर 8 आता है। 8 पर क्या आता है, h आता है। तो z से शुरुआत, h से खत्म। क्वेश्चन ये भी ऑप्शन नंबर 3 भी, ऑप्शन नंबर 4 भी कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे एलिमिनेशन मेथड से कितनी आसानी से हम प्रश्न को सोल्व कर पा रहे हैं। इसी प्रकार आपको एग्जाम हॉल में बैठकर भी प्रश्न को सोल्व करना है। इसी प्रकार आप आसानी से प्रश्न करेंगे और 10 से 12 मिनट में आप आसानी से प्रश्न बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में 100% प्रश्न को सोल्व करेंगे और रीजनिंग में अपना स्कोर 50 आउट ऑफ 50 ले आएंगे। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 में आपके सामने क्या है, ये कागज के क्रम में काटने का तरीका दिखा गया है। ठीक है, तो यहां पर बताना है कि ये बताओ कि अगर इसको कागज के क्रम में काटा गया है, जब इसको खोलेंगे तो किस प्रकार आकृति दिखाई देगी। तो आप इसे अगर देखेंगे तो इसको पहले इधर खोलेंगे तो ये ऐसे आएगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, और आकृति इधर चली जाएगी। तो अब इसका जब क्या करें, दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब बनाएंगे तो ये उल्टा आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे होना चाहिए। अगर हम यहाँ पर देखें, देखो दोनों एक सेम डायरेक्शन में तो नहीं रहेंगे, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 की बात करें तो देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब है, इसका भी जल प्रतिबिंब है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है और किसी ऑप्शन को आपको देखने की ही आवश्यकता नहीं थी। प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है दोस्तों, और यहां पर आपको बताना है उस आकृति का चयन करना है जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थापित करेगी। देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एकांतर लॉजिक लगता है। जैसे पहला लॉजिक चाहे यहाँ पर लगा है, दूसरा लॉजिक यहाँ पर लगा, उसी के साथ साथ पहला लॉजिक से लगेगा और यहाँ पर लगेगा दूसरा लॉजिक। तो बस आपको क्या देखना है कि जो लॉजिक यहाँ से यहाँ लगा है वही लॉजिक यहाँ से यहाँ लगेगा। तो आपको डायरेक्ट देखना है, प्रश्न को सोल्व कर देना है। तो आप एक चीज देखो यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर इस क्या था, राइट में था तो ये अपने एक स्थान दाएं क्या होगा, बाईं तरफ खिसक गया। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर टी अपना एक स्थान बाईं तरफ खिसक जाएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ये दोनों इंटरचेंज कर लेंगे। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर टी आएगा और फिर डी आएगा। तो टी डी यहाँ पर नहीं है, टी डी यहाँ पर है, टी डी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, बस आप इसमें एक चीज करो, इस पूरे इन दोनों में एक चीज देख लो कि आपको अंतर देखना कहाँ है। देखो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 9 है, तो बस आपको ये देखना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो चलिए अगर हम बात करें, देखो यहां पर क्या होगा, देखो इससे यहां पर जाने पर ये पूरा क्रम चेंज हो गया। यहां पर 3 से स्टार्ट होगा, 3s 9 और क्या आएगा, यहां आएगा l। तो 3s 9l, देखो ये क्या होगा, पूरा क्रम चेंज हो गया ना, यहां से यहां तक उल्टा बिल्कुल। तो यहां पर भी इसको चेंज कर लो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब इसमें उलझे रहेंगे कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, चेक करते रहेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको आसानी से प्रश्न को सोल्व करके कठिन प्रश्न को भी आसान बनाना है। हमारा उद्देश्य क्या है, यही है कि आपको जो कठिन प्रश्न लगते हैं उनको भी आसान बनाकर आपके सामने पेश करना। और आप इस प्रश्न को बिल्कुल भी गलत मत करिएगा दोस्तों।
क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको अब देखने को बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, क्योंकि एसएससी अपना लेवल धीरे धीरे बदल रहा है, वो बैंकिंग की तरफ चल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, जिसका आपको क्या बताना है, दर्पण प्रतिबिंब बताना है। देखो दर्पण प्रतिबिंब बताना है तो आपको क्या होगा, देखो बस इस लाइन को देखो, ये है ऐसे ऐसे बनेगी ना ऐसे, तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर 2 चेंज ही कर दिया, ऑप्शन नंबर 3 आपको देखने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। क्या आपको इसमें कुछ करना पड़ा दोस्तों? आसानी से आप प्रश्न को सोल्व कर लिए हैं, उम्मीद करता हूं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है, जिसमें हम बात करेंगे कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, टी फिर 3 फिर ओ फिर 3। ठीक है, तो यहां पर आप देख लो क्या हो रहा है, यहां पर 3 है, यहां पर ओ है, यहां पर 3 है, फिर यहां पर क्या है, त्रिभुज है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इस प्रश्न में यहां पर क्या होगा। तो यहां पर क्या हुआ है, देखो यहां से ये जो त्रिभुज है ये यहां से पहले यहां गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर ये यहां पर गया, पी का पी यहां पर गया। देखो इन्होंने अपनी चार इंटरचेंज करी दोनों ने अपनी वो, फिर क्या हुआ, देखो ये यहां पर हुआ। ठीक है, ये यहां पर आया और ये यहां पर चला गया, ये लग गया। अब इसमें देखो क्या इसमें भी यही चीज हुई है क्या, देखो जो इसमें हुई है क्या इसमें भी यही हुई है। देखो इनका इंटरचेंज हुआ, बिल्कुल हुआ, ये यहां पर आया बिल्कुल आया, ये यहां पर आया बिल्कुल आया, ये यहां पर चला गया बिल्कुल चला गया। अब इसमें देखो ये यहां से ये हुआ, ये यहां से पहला, तो इसके बाद जो देखो पहला यहां पर लगा, दूसरा यहां पर लगा। ठीक है, फिर पहला यहां पर लगेगा और फिर दूसरा लगेगा, तो आपको बस ये देख लेना है। अब एक चीज देखो यहां पर क्या होगा, जो इसमें लगा है ना, जो इसमें लगा है वो यहां पर लगेगा। आप देखो 3 के बाद ओ। ठीक है, तो आपने एक चीज देखी यहां से, ये 3 कहां पर गया है, ये नीचे चला गया है, तो यहां पर ये 3 है, ये भी नीचे जाएगा, इसमें 3 नीचे जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं यहां पर क्या हुआ, त्रिभुज कहां आया, ये बीच में आ गया, और फिर क्या हुआ, पी कहां हुआ, पी शुरुआत में आ गया, तो टी बीच में आएगा, टी आएगा बीच में और पी शुरुआत में आ जाएगा, तो पीटी होगा दोस्तों। यहां पर 3 नीचे नहीं है, ये गलत, यहां पर पीटी नहीं है, यहां पर नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 के सामने, जिसमें आपको दाईं ओर जो दर्पण रखा है उसको दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। देखो दोस्तों ये तो उल्टा हो गया बिल्कुल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं हम, ऑप्शन नंबर 1 की। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, देखो 2 है इसमें, बिल्कुल राइट है, हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 देखो 3 कहां से आ गया, ये तो है ही नहीं, ये उल्टा कर दिया, तो ऑप्शन नंबर 1 ही बचा हमारे पास। अगर आप एलिमिनेशन मेथड से करना चाहते हैं एलिमिनेशन मेथड से करो, और वरना डायरेक्ट आप करो और निकल जाओ। तो दोस्तों यहां आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहे। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।